सोनपुर के एक छोटे से भूले हुए गांव में जिंदगी एक धीमी अंदाज वाली गति से चलती थी। सूरज उगता था, आदमी खेतों में जाते थे, औरतें घर संभालती थीं और सूरज ढल जाता था। यह एक ऐसा साइकिल था जो गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ जितना पुराना था। इस सिंपल रियलिटीज की दुनिया में राघव नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। उसकी छोटी मिट्टी की झोपड़ी की छत टपकती थी और कभी कभी पेट भर खाना एक ऐसी लग्जरी थी जो उन्हें नहीं मिल पाती थी। फिर भी राघव दूसरे बच्चों से अलग था। जबकि वे पत्थरों और डंडों से खेलते थे, राघव की आंखें अक्सर दूर के आसमान पर टिकी रहती थीं, मानो वह सोनपुर की धूल भरी गलियों से कहीं आगे की दुनिया देख सकता हो। वह अपने दिल में सपनों का एक ब्रह्मांड लिए हुए था, संभावनाओं से भरी एक दुनिया। राघव के पिता एक हम्बल किसान थे। वह सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। उनके हाथ खुरदुरे थे और उनकी कमर सालों की मेहनत से झुकी हुई थी। वह अपने बेटे से प्यार करते थे, लेकिन वह उसके सपनों को नहीं समझते थे। हम सिंपल लोग हैं राघव, वह अक्सर कहते थे। हमारी किस्मत इस जमीन से बंधी है। शहरों और बड़ी उपलब्धियों के ये सपने हमारे लिए नहीं हैं। उसकी माँ, एक दयालु और जेंटल महिला, चुपचाप सुनती थी। उसने अपने बेटे की आंखों में आग देखी और चुपचाप उसके लिए प्रार्थना की। वह जानती थी कि उसका बेटा सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक ऐसे गांव में एक होपफुल विस्पर था जो सपने देखना भूल गया था। वह एक छोटा बीज था जिसमें एक जायंट पेड़ बनने की क्षमता थी। गांव के बड़े बुजुर्ग राघव को एक ऑडिटी मानते थे। वे उसे घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे देखते थे, एक फटी हुई किताब में खोया हुआ जो उसे मिली थी। उसे देखो, वे आपस में फुसफुसाते थे, अपना सिर हिलाते हुए। वह किताबें पढ़ने में अपना समय बर्बाद करता है, बजाय इसके कि वह कोई यूजफुल ट्रेड सीखे। उसे पढ़ने से क्या मिलेगा? वह एक किसान का बेटा है और किसान ही रहेगा। उनके शब्द उस पर फेंके गए छोटे पत्थरों जैसे थे, जिनका मकसद उसे उनकी रियलिटी में नीचे लाना था। लेकिन राघव ने अपने दिल के चारों ओर एक शील्ड बना ली थी, एक शील्ड जो आशा और दृढ़ संकल्प से बनी थी। उसने उनकी फुसफुसाहट सुनी, लेकिन उसने इसके बजाय अपने अंदर की आवाज सुनने का फैसला किया। यह राघव की दुनिया, घोर गरीबी और सीमित उम्मीदों की दुनिया, जहां सपनों को किस्मत के खिलाफ एक फूलिश रिबेलियन माना जाता था। फिर भी यह हार्डशिप की इसी सोइल में था कि राघव की एस्पिरेशंस ने जमा ली। उसने समझा कि उसकी यात्रा अकेली होगी। वह जानता था कि उसे एक ऐसा रास्ता चलना होगा जिस पर उसके गांव में किसी ने पहले कभी चलने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जो तारे उसने अपने सपनों में देखे थे, वे उसकी रियलिटी के अंधेरे से ज्यादा चमकदार थे। उसने अपनी किताबों को ऐसे पकड़ा जैसे वे खजाने हों, क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया के लिए उसकी एकमात्र खिड़कियां थीं, जहां एक छोटे गांव का गरीब लड़का कुछ महान बनने की हिम्मत कर सकता था। राघव के दिन उसकी अटूट भावना का प्रमाण थे। वह सूरज के आसमान को रंगने से पहले उठ जाता था, अपने पिता की खेतों में मदद करता था। उसके छोटे हाथ खरपतवार खींचते और पानी ढोते थे, लेकिन उसका दिमाग उसकी किताबों में वर्णित दूर की जमीनों में उड़ता रहता था। अपना काम खत्म करने के बाद वह अपनी पुरानी किताबों के छोटे संग्रह की ओर दौड़ता था। उसने महान वैज्ञानिकों, बहादुर नेताओं और इंस्पायरिंग कलाकारों के बारे में पढ़ा। हर पन्ना एक वादा था, एक पुष्टि की इंसान की इच्छा किसी भी परिस्थिति को पार कर सकती है। उसने सिर्फ शब्द नहीं पढ़े, उसने उन्हें अब्सॉर्ब किया, उन्हें अपनी एम्बिशन की आग को फ्यूल करने दिया। उसने सीखा कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति थी जिसे कोई उससे छीन नहीं सकता था। चुनौतियां कई और कांस्टेंट थीं। उसकी झोपड़ी में अकेला लालटेन टिमटिमाता रहता, मुश्किल से काफी होती थी। अक्सर उसे गांव के किनारे एक स्ट्रीट लैंप की हल्की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी, ठंड और आने जाने वालों की क्यूरियस नजरों को सहते हुए। उसकी उम्र के दूसरे लड़के उसका लगातार मजाक उड़ाते थे। आ गया प्रोफेसर, वे चिल्लाते थे। बताओ, तुम अपनी किताबों से क्या ग्रैंडेस्ट चीजें करोगे? क्या तुम कागज का महल बनाओगे? राघव ने उन्हें कभी गुस्से से जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराता था, एक शांत, दृढ़ मुस्कान जिसमें अनस्पोकन रिजॉल्व की दुनिया समाई थी। उनका मजाक सिर्फ शोर था, असली संगीत सफलता की कहानी थी जो वह खुद के लिए लिख रहा था, एक मुश्किल दिन के बाद दूसरा। उसकी कल्पना उसका सबसे बड़ा टूल थी। चूंकि वह दुनिया को देख नहीं सकता था, उसने इसे अपने दिमाग में बनाया। वह खुद को पुल बनाते, मशीनें डिजाइन करते और हजारों को इंस्पायर करने वाले भाषण देते हुए कल्पना करता था। उसने किताबों से मिले ज्ञान का उपयोग गांव में छोटी मोटी समस्याओं को हल करने के लिए किया।
उसने बांस की डंडियों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके अपने पिता की जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक सिंपल इरिगेशन सिस्टम बनाया, एक डिजाइन जिसके बारे में उसने पढ़ा था। यह एक छोटी सफलता थी, लेकिन यह उसकी थी। इसने उसे साबित किया कि उसकी किताबों के विचार सिर्फ कहानियां नहीं थी, वे प्रैक्टिकल टूल्स थे जो दुनिया को बदल सकते थे, भले ही वह उसका छोटा सा कोना ही क्यों ना हो। यह छोटी जीत उसके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट थी। लगातार संघर्ष के बावजूद राघव ने कभी खुद को विक्टिम नहीं माना। उसने हर हार्डशिप को एक लेसन के रूप में देखा। संसाधनों की कमी ने उसे इनोवेटिव होना सिखाया, दूसरों के ताने ने उसे रेजिलिएंट और सेल्फ रिलायंट होना सिखाया, उसके परिवार के संदेह ने उसे खुद पर विश्वास करने के महत्व को सिखाया जब कोई और नहीं करता था। वह सिर्फ साइंस और हिस्ट्री जैसे विषय नहीं पढ़ रहा था, वह सर्वाइवल की कला और परसिवियरेंस के साइंस का अध्ययन कर रहा था। उसकी जिंदगी उसकी लैबोरेटरी थी और उसका सपना वह ग्रैंड एक्सपेरिमेंट था जिसे वह अटूट विश्वास और अथक प्रयास के साथ कर रहा था। वह अपना भविष्य बना रहा था, ईंटों और मोर्टार से नहीं, बल्कि पसीने, आंसुओं और एक अटूट इच्छा शक्ति से। एक दिन सोनपुर में एक ताजी हवा की तरह खबर आई। जिला शिक्षा कार्यालय सभी गांव के स्कूलों के लिए एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन का आयोजन कर रहा था। विषय था मेरे गांव के लिए मेरा सपना। गांव के हेडमास्टर ने सुबह की असेंबली में इसकी घोषणा की, लेकिन ज्यादातर छात्रों ने बस श्रग्ड किया। उनके लिए यह सिर्फ एक और इवेंट था, एक और चोर। लेकिन राघव के लिए यह एक थंडरक्लैप था। यह वह अवसर था जिसका वह इंतजार कर रहा था, एक ऐसा मंच जहां वह आखिरकार उन सपनों को आवाज दे सकता था जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक चुपचाप पाला था। वह जानता था कि उसे पार्टिसिपेट करना था। ये प्राइज जीतने के बारे में नहीं था, ये सुने जाने के बारे में था। जब राघव ने कंपटीशन के लिए अपना नाम दिया तो स्कूल में डिसबिलीफ और धीमी हंसी की लहर फैल गई। राघव, वह शांत लड़का जो हमेशा अपनी किताब में डूबा रहता है, किसी ने फुसफुसाया। वह किस बारे में बात करेगा? अपनी किताबों की कहानियों के बारे में। हेडमास्टर भी स्केप्टिकल थे, लेकिन उन्होंने नियमों का पालन किया और उसकी एंट्री स्वीकार कर ली। राघव को उनकी रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अगले कुछ दिन तैयारी में बिताए, एक लंबा भाषण लिखकर नहीं, बल्कि अपने गांव के दिल में गहराई से देखकर। उसने उसके स्ट्रगल्स, उसकी पोटेंशियल और उसकी भूली हुई ताकतों को देखा। उसने फैसला किया कि वह सिर्फ शब्द नहीं बोलेगा, वह अपने दिल की सच्चाई बोलेगा। कंपटीशन का दिन आ गया। स्कूल का आंगन ग्रामीणों से भरा था जो देखने आए थे। एक एक करके छात्र छोटे लकड़ी के मंच पर गए और साफ सड़कों और नई इमारतों के बारे में याद किए हुए भाषण सुनाए। फिर राघव की बारी आई। वह मंच पर चला। उसके कपड़े सिंपल थे, उसका पोस्चर हम्बल था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज साफ और स्टेडी थी। उसने इम्पॉसिबल वादों के बारे में बात नहीं की, इसके बजाय उसने उस शक्ति के बारे में बात की जो पहले से ही गांव में मौजूद थी, उसके लोगों की शक्ति। उसने किताबों से ज्ञान का उपयोग फार्मिंग को बेहतर बनाने, छोटे बिजनेसेस शुरू करने और हर बच्चे को शिक्षित करने के बारे में बात की। हमारा सबसे बड़ा खजाना वह नहीं है जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वह है जो हमारे पास है, राघव ने कहा। उसकी आवाज पैशन से गूंज रही थी। यह हमारे किसानों की ताकत में है, हमारे बड़ों के विजडम में और हमारे बच्चों के सपनों में है। मेरा सपना कंक्रीट इमारतों वाले गांव के लिए नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंट माइंड्स वाले गांव के लिए है। एक ऐसा गांव जहां हर बच्चा सपने देखने की हिम्मत करता है और हर हाथ उन सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है। गरीबी हमारी जेब में नहीं है, ये हमारे विचारों में है। अगर हम अपने विचार बदल सकते हैं तो हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। उसने इतनी ईमानदारी और कन्विक्शन के साथ बात की कि भीड़ पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। पहली बार लोग एक गरीब किसान के बेटे को नहीं देख रहे थे, वे एक नेता को देख रहे थे। जब राघव ने अपना
भाषण खत्म किया तो एक पल के लिए स्टंट साइलेंस छा गया। फिर एक व्यक्ति ने ताली बजाना शुरू किया। वह उसकी माँ थी। उसकी आंखें गर्व के आंसुओं से भरी थीं। जल्द ही एक और व्यक्ति शामिल हो गया और फिर एक और, जब तक कि पूरा आंगन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये सिर्फ एक अच्छे भाषण के लिए नहीं, बल्कि एक साझा अवेकनिंग के लिए तालियां थीं। शहर से आए जजेस साफ तौर पर भावुक थे। उन्होंने बिना किसी झिझक के राघव को पहला प्राइज दिया। लेकिन राघव के लिए असली प्राइज उसके साथी ग्रामीणों की आंखों में दिख रहा था। उसने देखा कि जहां कभी मजाक था वहां अब सम्मान था, और जहां कभी निराशा थी वहां अब आशा थी। उसके शब्दों ने एक चाबी की तरह काम किया था, उनके दिमाग में एक दरवाजा खोल दिया था। राघव की जीत सिर्फ एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं थी, ये सोनपुर में बदलाव के लिए एक कैटलिस्ट बन गई। गांव के बड़े बुजुर्ग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब सलाह के लिए उसके पास आते थे। जो लड़के उसे ताना मारते थे, अब उसे एडमिरेशन से देखते थे। कुछ तो उससे अपनी किताबें उधार देने के लिए भी कहते थे। उसके पिता उसे एक नई समझ से देखने लगे, आखिरकार यह महसूस करते हुए कि उसके बेटे के सपने फूलिश फैंटेसीज नहीं थे, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए एक पावरफुल विजन थे। हेडमास्टर ने राघव द्वारा जीते गए प्राइज मनी से स्कूल में एक छोटी लाइब्रेरी शुरू की, और राघव ने खुद पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दूसरे बच्चों के लिए एक शाम की स्टडी ग्रुप शुरू की। सोनपुर के उस लड़के की कहानी जिसने अपने पावरफुल शब्दों और विचारों से एक कंपटीशन जीता था, पड़ोसी गांवों में फैलने लगी। लोग यह देखने लगे कि बदलाव के लिए हमेशा बहुत सारे पैसे या बाहर से शक्ति की जरूरत नहीं होती। यह एक अकेले व्यक्ति से शुरू हो सकता है जो ज्ञान, साहस और खुद पर गहरे विश्वास से लैस हो। राघव इस सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। उसने सभी को दिखाया कि आपका बैकग्राउंड आपके भविष्य को डिफाइन नहीं करता। वह आशा का प्रतीक बन गया, एक छोटा दीपक जिसकी रोशनी उन कई अन्य लोगों को रास्ता दिखा रही थी जो अपनी परिस्थितियों के अंधेरे में खोए हुए थे। उसने साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति का सपना एक समुदाय इंस्पिरेशन बन सकता है। अंत में राघव की कहानी एक सिंपल येट प्रोफाउंड लेसन सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हर बड़ी यात्रा एक अकेले कदम से शुरू होती है, और हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे सपने से शुरू होती है। यह एक रिमाइंडर है कि कॉन्फिडेंस और कड़ी मेहनत हमारे सबसे पावरफुल टूल्स हैं। वे किसी भी ऑब्स्टेकल पर पुल बना सकते हैं और सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। राघव की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसने पहले ही सबसे महत्वपूर्ण जीत हासिल कर ली थी। उसने दूसरों को अपने सपनों की शक्ति में विश्वास करने के लिए इंस्पायर किया था, और यह किसी भी प्राइज या अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ी लेगेसी है। उसने अपने गांव और दुनिया को दिखाया कि सबसे सच्ची जीत उसे मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत करता है।